अब तक आखिर क्यों चली आ रही है? क्यों ये बार बार प्रश्न उठ जाता है कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती करने वाले हैं और डॉक्टर इसका विरोध जताने के लिए उतर जाते हैं? क्या ये पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है एक प्रकार से डॉक्टर्स का कि देखें अब कितना इसको लेकर के अभी भी याद है, विरोध करेंगे नहीं करेंगे, और हर बार स्थिति यहां तक क्यों पहुंच जाती है हड़ताल पर? कैलाश जी, जो चीज डॉक्टर गोयल बता रहे थे, जो चीज हमने पिछली डिबेट में भी ये बात की थी, जब अनिल विज जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की ये जो मांग थी उचित समझते हुए इसको मान लिया था, तो इसको पूरा किसने नहीं किया? ठीक। पूरा करने की जिम्मेवारी सरकार की थी। हम्म। अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे में आदेश नीचे तक जा सकता है। 1.5 वर्ष हो गया, 23 की शायद बातें हैं, 23 में हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने भी ये बातें मान ली थी, तो क्यों पूरा नहीं कर रहे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं अनेक बार कह चुका हूं, ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी कमी का जो खमियाजा है वो 3 करोड़ की जो जनता है और विशेषकर जो लाखों मरीज हॉस्पिटल्स में आते हैं हम्म। उनको भुगतना पड़ रहा है। एक मरीज पहले बीमार है, वो उसके साथ 3 आदमी और आए हुए हैं और वो कई घंटे तक लाइन में लगेगा, इंतजार करेगा। नुकसान किसका? नुकसान गरीब जनता का है। मैं आंकड़े देख रहा था, 6504 जो ये जुलाई के आंकड़े हैं, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 6504 सीटें अभी भी खाली हैं। हम्म। उसमें चिकित्सकों की भी हैं, टेक्नीशियन की भी हैं, क्लरिकल भी हैं। आपके पास पहले ही जो सीटें हैं, चिकित्सक हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अगर हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लड़के पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हम्म। अगर उसमें शर्त ना हो, डॉक्टर दीपक गोयल ज्यादा बताएगा, शायद 5 साल का एक एफिडेविट और एक वो भरना पड़ता है, भी 5 साल वो सरकारी सर्विस में रहेंगे। हम्म। अगर ये शर्त ना हो तो हो सकता है जितने चिकित्सक काम कर रहे हैं उनमें से भी 50% की पहली पसंद प्राइवेट क्षेत्र में जाने की हो। हम्म। अब हम जो है वेतन की बात कर रहे थे, मैं एक अगर यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक की और कॉलेज के प्राध्यापक का वेतन और चिकित्सक का वेतन को कंपैरिजन में करूं, तो आज भी चिकित्सक को उतने पैसे नहीं मिल रहे, जबकि कंपटीशन के समय में और वो चिकित्सक जो अच्छा चिकित्सक है, हम्म। पहली बात तो जो अनुभवी चिकित्सक हैं आमतौर पे 5 से 6 सालों में, 7 सालों में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी को छोड़ जाते हैं। केवल 25% लोग ही रिटेन करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। उसका कारण मैंने एक उदाहरण पिछली बार भी दिया था, मैं वो उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाता। चिकित्सक को जो है मेडिकल का काम सरकार नहीं करने देती, कई बार उनकी ऐसी जगह पे ड्यूटियां लगा दी जाती हैं हम्म। जहां उनका काम नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज के ऑपरेशन से ज्यादा जरूरी किसी अधिकारी की, किसी मंत्री की मीटिंग में जाना। और अनेक बार जो चिकित्सक अदालती कामों में भी, कई बार अदालतों में अब कुछ ऑनलाइन किया है, लेकिन सरकारी चिकित्सक अगर किसी का एमएलआर काट देता है, किसी का पोस्टमार्टम कर देता है, पहले ही डॉक्टरों की कमी है, तो उनको उन केसों के कारण अदालतों में पूरे दिन भर खड़ा रहना पड़ता था। अब कुछ व्यवस्था बदली है, अभी ऑनलाइन ठीक कुछ है। चीज हुई है उस, और उससे उस समय केवल यही पूछा जाता है क्या आपने ये किया था। तो ये कुछ बिल्कुल, खामियां हैं। डॉक्टर्स और इस और पेशे के सामने जैसे आप जिक्र कर रहे हैं भाटिया जी के, चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी, लेकिन अब जो मांगे यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा उठाई जा रही हैं, आखिर वो मांगे पूरी क्यों नहीं हो पा रही? वो भी तब जब आश्वासन दिया जा चुका कि इनको पूरा कर दिया जाएगा। अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से सरकार द्वारा खुद ये आश्वस्त किया गया था कि इन मांगों को पूरा कर देंगे। आखिर कहां पर अड़चन है, इस पर हम चर्चा जारी